हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे ग्लोबल मार्केट एनालिसिस चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि उसमें पैसे नहीं लगते हैं। क्योंकि आजकल लोग देखते हैं कि पैसे किस चीज़ में लग रहे हैं। अगर फ्री का इनविटेशन है तो रिश्तेदार की शादी में भी जाते हैं। अगर समझ में आता है कि पनीर की क्वालिटी अच्छी नहीं रहने वाली है तो बहाना भी मार देते हैं। तो भाई व्यवहार निभाओ तो पनीर की क्वालिटी पे नहीं, व्यवहार अलग होता है, रिश्ता होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम रिश्ते बनाते हैं हमेशा से, और 5-6 साल से वीडियो बना रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे लग रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर लो। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले एनालिसिस करेंगे, ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं एक बार में। तो यूएस मार्केट डाउन बंद हुआ है, कारण वही एआईआई का हल्ला है, और ओरेकल ने मूड बिगाड़ा, और उसके बाद कई सारी चीज़ें हैं। बट आई थिंक मोर ऑफ की कोई अर्निंग वार्निंग नहीं है, लेकिन मोर ऑफ की आगे क्या हो सकता है उसकी स्पेकुलेशन में प्राइसिंग को यहाँ पे डैमेज किया जा रहा है, जो मुझे दिख रहा है। और ईयर एंड है अमेरिका का, वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 को दिसंबर में, और 1 तारीख से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। तो जितने लोग बेचने वाले होते हैं वो 31 को नहीं बेचते हैं। एक्चुअली वहाँ पे 17-18 के बाद अमेरिका में जो भी लोग आईटी में काम करते हैं उनको पता होगा कि लोग छुट्टी पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, लोग मोस्टली अगले 2-3 दिन 4 दिन में लोग मोस्टली छुट्टी पे चले जाएंगे। तो वॉल्यूम्स भी काफ़ी कम हो जाएंगे, मार्केट में वाइल्ड फ्लक्चुएशंस भी होंगे। लेकिन एक डिसाइसिव, जो लोग बोल रहे हैं कि यार जापान रेट बढ़ा देगा, मैं मतलब हंसी आती है मुझे उन लोगों पे कि ये नोन फैक्ट है फॉर ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर। और जापान ने रेट हाइक किया है, और रेट हाइक और कर सकता है। इस बात को प्राइस इन मार्केट कर चुका है, इसीलिए हम उठ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि बहाना लेकर कि एआई में ये है वो है। आपको टेक स्टॉक्स जो हाईली वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं, रिस्की एसेट्स होते हैं, वहाँ पे सेलिंग आ रही है। लेकिन एट द सेम टाइम आप एक चीज़ देखोगे, जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, इसने 2500 का लेवल रिसेंटली में तोड़ा है, जो कि बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस था मल्टी ईयर का। तो अभी भी हम इस फॉल के बाद भी उसके ऊपर हैं। तो आप स्मॉल कैप में ब्रेकआउट देख रहे हो, साथ ही साथ यूएस टेक में रोटेशन देख रहे हो, ना कि एक क्रैश देख रहे हो। ये 500 पॉइंट गिरने के बाद भी आप अगर नैस्डैक का चार्ट देखोगे तो इट इज़ स्टिल एट द हाइज। तो मेरा ये पॉइंट है कि जो हम बातें कर रहे हैं, और ये सब बातें ऑलरेडी मार्केट प्राइज इन कर चुका है। मार्केट ऑलवेज थिंक्स मच बिफोर यू हैव हर्ड अबाउट इट, ठीक है। तो जो बिग मनी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स निकालने हैं अगर किसी को, तो वो 2 दिन में नहीं निकालेगा, वो ऑलरेडी निकाल चुका है। दैट्स वाई वी आर सीइंग द करंट प्राइस एक्शन ऑफ क्रिप्टो। दैट्स वाई वी आर सीइंग कि कई एआई वाले नेम्स हैं लाइक एनवीडिया, जो 210 तक गया था, आज 175 पे है। तो 210 से 175 का करेक्शन इसीलिए आया है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से अबाउट द कि जापान रेट बढ़ाएगा एंड ऑल दैट। कैरी ट्रेड जो नए नवेले हैं वो न्यूज़ पढ़ के ज्ञान पेलने पे आ जाते हैं। लेकिन आपको बता दो, युआन डिवैल्यूएशन में पहली बार जब चाइना ने किया था, मार्केट क्रैश हो गए थे ग्लोबली, क्योंकि लोगों को लगा अरे यार चाइना ऐसा कैसे कर सकता है, ठीक है। लेकिन आज के समय में उसके बाद 10 बार कर चुका है वो चीज़। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? 10 बार कर चुका है। युआन डिवैल्यू उसका एक नॉर्मल रूटीन हो चुका है। तो अब तो कोई क्रैश नहीं होता, अब तो उसको कोई मार्केट इग्नोर कर देता है। तो कैरी ट्रेड का जो एक बुरा असर जो होना था वो हो चुका है, और अभी पूरा ग्लोबल मार्केट उसके लिए तैयार है। 1 तारीख से ट्रंप का जो स्टिमुलस है, ट्रंप का जो एक फोकस है कि यूएस में ग्रोथ आए, और क्योंकि अगले साल मिड टर्म इलेक्शंस हैं, लोगों के जेब में पैसे आए, वो सब चीज़ें शुरू होंगी। तो मुझे लगता है मार्केट बहुत तगड़ा अपसाइड के लिए तैयार है। जो सेलिंग है वो फोर्स्ड सेलिंग है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड, नॉट बिकॉज ऑफ फियर सेलिंग। दैट्स वाई आप देख रहे होगे कि क्रिप्टो करेंसीज में फॉल तो आ रहे हैं, लेकिन कोई पैनिक नहीं है। ऐसा नहीं हो रहा कि तोड़ते जा रहा है, जीरो की तरफ भग रहा है। जो लेवल तोड़ने थे तोड़ दिया। पिछले 4 दिन में पैनिक ज़्यादा है, लेकिन लेवल्स नहीं टूटे हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से अबाउट द ग्लोबल मार्केट। तो ये क्रिप्टो करेंसीज के चार्ट है, फिलहाल 89 के आसपास है बिटकॉइन। आपको पता होगा 80,800 का लेवल टच करके आ चुका है। इथीरियम ऑलरेडी 26 के एरिया को टच करके आ चुका है। सोलाना 120 के एरिया को टच करके आ चुका है। तो ठीक ठाक यहाँ पे डिप्स आ चुके हैं। आई फील कि यहाँ से सेल करने के लिए भी जो वॉल्यूम चाहिए वो ऑलरेडी वॉल्यूम्स ने डैमेज कर दिया है। जो बड़े लोगों को निकलना था वो निकल चुके हैं। जिन्हें छुट्टी पे जाना था 16, 17, 18 के बाद अमेरिका में, वो जा चुके हैं बेच के। नाउ द थिंग इज दैट वेदर दोज पीपल विल कम बैक एंड एंटर एट लोअर लेवल। वो लास्ट के कहते हैं ना कि मैं पूरे साल का जो काम था मैंने कर लिया, प्रॉफिट कमा लिया। मैंने 31 दिसंबर को नहीं बेचा, मैंने अक्टूबर में बेच दिया, मैंने सितंबर में बेच दिया। लेकिन अब मैं क्या करूंगा एंड ऑफ ईयर में, क्योंकि जो वैल्यू आज मिल रही है 1 तारीख से तो सारे बाय करेंगे ना। तो 1 तारीख से पहले एंट्री होगी, ना कि 1 तारीख, क्योंकि 1 तारीख इज लाइक फोर्स्ड बाइंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिन्होंने बेचा ना बेच दिया, पूरा साल पड़ा हुआ है, ट्रम्प का इतना बड़ा स्टिमुलस आने वाला है, सारी कुछ अच्छा रेट कट, तो सारों का असर जब इक्विटीज़ में होना है तो सस्ते में लपकने का मौका कब है?
1 तारीख को है ना, लेकिन लोग बोलेंगे यार जब चीज़ें ऑलरेडी 20% बढ़ जाएंगी तो क्या मतलब। तो वो जो चीज़ें हैं वो अब अगले 15 दिन में आपको देखने को स्टॉक मार्केट में मिलेंगी, और जो पैनिक है मोस्टली मार्केट एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। तो आई होप मैं ये पॉइंट क्लियर कर दिया हूँ। ये पॉइंट आपको नहीं मिलेगा नए नवेले बने हुए मार्केट एक्सपर्ट से, क्योंकि इस चीज़ों को जीने के लिए आपको 10-15 साल मार्केट में करना होता है। मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया अपने मेन चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है कि लॉस रिकवरी कैसे होती है, क्या उसमें माइंडसेट होना है, किस तरीके से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग की मैंने बाइंग की है हमेशा पूरे लाइफ टाइम, तो मैं अपना जो भी इनपुट मैंने दिए हैं ईमानदारी के साथ। आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, बहुत सारे लोगों को पसंद आया है, तो आप जाके देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो आप जाके इस वीडियो के बाद आप उस क्लिक करके ज़रूर देखना उसको। अब बिटकॉइन से शुरू करूंगा, मैं क्रिप्टो एनालिसिस से शुरू करूंगा, फिर इंडियन मार्केट पे जाएंगे। तो सबसे पहले अगर बिटकॉइन की बात करूं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 89,000 का लेवल है। अगर मैं, कई लोग बोले अरे ख़त्म, टाटा बाय बाय एंड ऑल दैट, तो मैंने बोला यार देखो, मैंने भी बहुत सोचा, एनालिसिस किया, और सारे एनालिसिस के बाद मुझे यही समझ में आया कि देयर आर 2 थिंग्स विच आर इमर्जिंग। फर्स्ट, पहली चीज़ है कि क्या ये रैली, जिस तरीके की रैली हमने देखी है रिसेंटली में पिछले 1-2 साल 3 साल में, क्या ऐसी रैली इससे पहले आई है? डेफिनेटली आई है। क्या हम आज के समय में ब्रॉडर इसके एक्सेप्टेंस में है कि बिटकॉइन इज़ ए बिग एसेट, $2 ट्रिलियन से ज़्यादा बड़ा एसेट है, विच इज़ अ बिग थिंग, राइट। 4 ट्रिलियन इकॉनमी में हम रहते हैं, और $2 ट्रिलियन एसेट के बारे में हम कहते हैं कि ये ट्यूलिप है, ये बकवास है, ये कुछ नहीं है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राइट नाउ अगर हम पूरा चार्ट देखें तो सब कुछ चार्ट्स में दिख जाता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिग मनी ने यहाँ पे डंप किया, क्यों किया? बिकॉज दे एक्सपेक्टेड समथिंग टू नॉट गो थ्रू इन दिस फाइनेंशियल ईयर। मे बी क्रिप्टो का जो बिल था ट्रम्प का, वो नहीं होना था। तो ये सब चीज़ें अंदर वालों को पता चल गई। बस हुआ क्या, जो डैमेज हुआ 10 अक्टूबर को, उस डैमेज के बाद अनवाइंडिंग ज़्यादा हो गई। होता है ना कि कहीं सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई तो उसके बाद और गड़बड़ हो जाती है। तो दैट्स व्हाट वी सॉ, एंड मार्केट उसको एब्जॉर्ब करते करते ही अगले 1.5 महीने निकाल दिया। और राइट नाउ हम इस एरिया में हैं जहाँ पे लोग ऑलरेडी अपने लॉसेस को बुक करते हैं। दैट्स वाई वी सॉ सम मोर सेलिंग, और इसलिए जो बाइंग हो भी रही है लोअर लेवल के होने के कारण की सस्ती चीज़ें हैं, वो भी इसको बहुत ज़्यादा उठा नहीं पा रही है, बल्कि जस्ट होल्ड करने में मदद कर रही है। क्या हम इससे पहले इतना गिरे हैं? डेफिनेटली आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेजर करके पहले रखा है, 33% हम गिर चुके हैं एक बार 73,000 से। हम 1,08,000 के बाद 75 गए थे, तो हम 32-33% गिरे थे। इस बार हम उस एरिया से 36% गिरे हैं। तो क्या हम जो गिरे हैं, क्या हम अभी पहले वाले के बराबर गिरे हैं, या कम में गिरे हैं, या ज़्यादा गिरे? हम ज़्यादा गिरे हैं। तो हम ऑलरेडी, हमने वो जो काम करना था एक तरह से कर दिया है। लेकिन यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 32.3 है। तो व्हाट आई फील कि ऑलरेडी मार्केट अभी जहाँ पे है करंट लेवल पे, अगर मैं इसको मेजर करना चाहूँगा ना, तो अरे कहाँ गया यार, अगर मैं करंट लेवल को मेजर करूँ कि हम कहाँ से अभी कहाँ पे हैं, तो वी आर क्लोज टू 31%। ठीक है, क्लोज टू। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहला जो डिप आया, उसके बाद एक सेकेंड डिप आया, तो यहाँ पे भी क्या उसी टाइप का बिहेवियर हमें देखने को मिला है। आई थिंक कि मोस्ट प्रॉबेबली हमने अपना जो काम है वो कर दिया है फॉल वाला। ठीक है, और आई डोंट थिंक कि यहाँ से और बड़ा फॉल, मुझे उम्मीद है रीटेस्टिंग हो सकती है। बहुत ज़्यादा हुआ तो 74 नहीं तो 77-78 जा सकता है, मैं इसको रूल आउट नहीं करूँगा। बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि उसके बाद क्या ये ज़ीरो की तरफ जा रहा है? नहीं, एब्सोल्युटली मेरा ये पूरा थीसिस है। लो वॉल्यूम के कारण मैनिपुलेशन और चीज़ हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि जो लोग 1 तारीख से खरीदने को सोचेंगे, वो लोग अब अगले 10-12 दिनों में वैल्यू बाइंग की तरफ ज़रूर जाएंगे एट द लोअर लेवल। सो हर डिप में आपको बाइंग देखने को मिलेगी शार्पली का मतलब है शार्प विक बनेंगे और उसी में आपको बाइंग मिल जाएगी। ये बिहेवियर आप छोटे टाइम फ्रेम में देख भी रहे होगे, ये चीज़ें बड़े टाइम फ्रेम में भी हो सकती हैं। इसीलिए दोबारा रीटेस्टिंग ऑफ 80,500 कैन बी पॉसिबल हो सकता है। उसके नीचे थोड़ा बहुत जा सकता है, लेकिन मैं अगर बोलूँ तो 75,000 कैन बी ए सेफ लेवल टू से कि क्या ये ब्रेक होगा। आई डोंट थिंक सो। एंड सेकेंडली, अगर वो एक पॉसिबिलिटी की बात हम कर रहे थे, लेकिन सेकेंडली कहाँ से बुलिशनेस शुरू होगी? आई थिंक अगर हम 92-93,000 के ऊपर इस बार निकलते हैं अगले 2-3 दिन में, जैसे मैंने कहा कि ईयर एंड हो रहा है और ईयर एंड में क्या हो सकता है, तो देन आई थिंक अगले 2-3 दिन में अगर हम एब्जॉर्ब कर लें 89-90 और फिर 92-93 के ऊपर हम 18-20 तारीख तक जाएं, तो आई थिंक देन वी कुड सी ईयर एंड ब्रेकआउट टुवर्ड्स 98 to
एटलीस्ट 1,03,000 एक टेस्ट हो सकता है, फिर उसके बाद एक डिप, फिर कंसोलिडेशन, और फिर धीरे धीरे एक तारीख से आपको पता है क्या हो सकता है। लास्ट के 5-6 दिन में हम वोलेटाइल हो सकते हैं 95,000 से 1,03,000 के बीच में, एंड देन वी कैन क्रॉस पॉसिबली 1,03,000। दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट बिटकॉइन। इसके बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारांश है, ये एक आपका रेफरेंस पॉइंट है पूरे क्रिप्टो मार्केट का। अब इसके अलावा अगला जो है, एक ही चीज़ और बात करूंगा, बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करूंगा। तो बिटकॉइन डोमिनेंस में आई स्ट्रांगली फील कि वी आर ट्राइंग टू मेक हेड एंड शोल्डर। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे सेलिंग और ये सब आई थी, तो मुझे लगता है रेशियो ऑफ एल्ट कॉइन्स टू बिटकॉइन विल नॉट बी डैमेज्ड मच। बिटकॉइन गिरेगा तो एल्ट कॉइन गिरेंगे, एल्ट कॉइन अपने से नहीं गिरेंगे क्योंकि ऑलरेडी उसमें गिरने लायक कुछ बचा नहीं है मेरे हिसाब से। आई थिंक वी माइट गो टूवर्ड्स 54-53 इन जनवरी। दिस इज माई थीसिस अबाउट कि क्या हो सकता है, एंड इफ दिस इज गोइंग टू हैपन यू कैन चेक कि क्या हुआ था नवंबर दिसंबर ऑफ 24 में इन क्रिप्टो करेंसी। सो दैट इज द काइंड ऑफ मूव आई एम एक्सपेक्टिंग द मोमेंट, और उसका जो ट्रिगर होगा आई थिंक 58 पॉइंट क्या था 58.3 ये वाला एरिया टूट जाए, 58.4 58.3 एरिया टूट जाए, देन आई थिंक वी कैन सी इट फास्ट कमिंग वेरी फास्ट। ठीक है, तो ये एक चीज़ बिटकॉइन डोमिनेंस में मैं देख रहा हूँ। इथीरियम की बात अगर मैं करूँगा तो इथीरियम में बहुत सारी लाइन्स आपको दिख रही होंगी, हो सकता है आपको थोड़ा कचरा लगे, लेकिन ठीक है, अभी मैं पूरा ही साफ़ कर देता हूँ, छोड़ो। अभी यहाँ पे मैं बिल्कुल सिंपल प्राइस की बातें करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इंडिकेटर्स हटा दिए हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है इसकी बात हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन एक निकल के आ रही है, विच यू माइट हैव नोटिस्ड, यू माइट नॉट हैव नोटिस्ड। ठीक है, एक यहाँ पे हो रही है, ठीक है, और एक इसको कई लोग थोड़ा सा इसको ऐसे उठा के भी बोल रहे हैं, ठीक है, इन दैट वे। तो वी कैन ड्रॉ टू ट्रेंड लाइन्स, एक थोड़ी नीचे जाएगी विच वी हैव ऑलरेडी गॉट द सपोर्ट फ्रॉम। अगर हम इसको ऐसा करें, ये तो यहाँ पे हमने सपोर्ट ले लिया है ऑलमोस्ट 2733 पे, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले हम यहाँ से गिरते गए हैं, तो गए हैं 2633 पे, एंड देन वी सॉ अ बाउंस, देन वी सॉ अ डिप, वी टुक सपोर्ट फ्रॉम दिस लेवल, क्योंकि ये लेवल आपका ट्रेंड लाइन में आ रहा था लगातार, एंड देन आफ्टर दैट वी हिट द अपर लाइन, वी अगेन फेल डाउन, एंड देन वी क्रॉस दिस अपर लाइन, एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू टेक सपोर्ट फ्रॉम दिस लाइन। तो अगर इस लाइन पे सपोर्ट लेते हैं तो आई थिंक वी कैन स्टिल फाइंड सपोर्ट नियर 2880 विच आई सी इज़ ए पॉसिबिलिटी। अगर कोई मुझे बोले तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि वी माइट डू दिस स्टिल मेकिंग ए हायर लो। ठीक है, हायर लो बनाते हुए वी कुड सी दिस पॉसिबिलिटी इन इथीरियम। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, अगर ये नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये आ भी गया, बट इथीरियम इज़ लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये जो टेस्टिंग थी, आप देखो उठते हुए एक शार्प फॉल, ये टेस्टिंग हुई थी, उसके बाद हम यहाँ पे रुके थे। तो आई एम थिंकिंग कि अगर हम अगली रैली जब भी शुरू होगी, वी विल नॉट स्टॉप टिल 39 to 4100। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट द मार्केट राइट नाउ। अब इसके अलावा सोलाना की बात कर लें तो सोलाना इज़ लाइक डेड, मतलब टोटली खाना पीना ख़त्म हो चुका है, ग्लूकोज पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोलाना इज़ समथिंग जिस पे सेलर थक चुका है, मतलब सेलर पस्त हो चुका है, सेलर के पास कुछ बेचने के लिए बचा नहीं है अभी। एंड बहुत सारे लोग बोलेंगे कि दिस प्राइस एक्शन लुक्स लाइक कंटिन्यूएशन पैटर्न। यू आर नॉट रॉन्ग एक्चुअली, बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि फिंगर क्रॉस्ड कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो ये चीज़ घट सकती है, जो मुझे डराती है। लेकिन इसकी तैयारी करने के लिए अभी समय है, लेकिन जिस तरीके का यहाँ पे नैरो नहीं हो पाई थी रेंज, बहुत जल्दी आपने देखा वॉलेटिलिटी यहाँ बिल्कुल ख़त्म सी हो चुकी है। तो वॉलेटिलिटी ख़त्म होने का मतलब ये है कि सेलर का एग्जॉशन भी हो चुका है मोस्ट प्रॉबेबली। अब इसका मैं, अगर आप बोलो कि मैं क्या सोचूं कि क्या हो सकता है, द ओनली थिंग विच आई एम थिंकिंग अबाउट इज लाइक वी हैव नॉट ब्रोकन द लोज। ये जो लो था 21 नवंबर का, ये हमने ब्रेक नहीं किया है अभी तक, और लगातार हम हायर लो बना रहे हैं। इवन इफ रेड कैंडल आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं, लेकिन हम लो नया नहीं बना रहे। एंड आई थिंक द मोमेंट वी ब्रेक 138 139, तो ये जो ट्राइंगल काइंड ऑफ एक रेंज बन के निकल रही है यहाँ पे, हो सकता है कि हम 20 दिसंबर, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, तो 20 दिसंबर के बाद ब्रेकआउट करें जब हम इस कॉर्नर पे होंगे। ठीक है, तो मैंने वही कहा कि अगले 4-5 दिन ऐसे ही डेड रहे,
सेलर वाले कैंडल्स बने बट उसको कोई पुश ना मिले एंड देन वी ब्रेक आउट. सो दिस इज समथिंग विच यू कैन चेक आउट इन द मार्केट इन द कमिंग डेज. सो कितने दिन बचे अभी? 4 दिन बचे, 4-5 दिन. तो 14, 4, 18, कल सोमवार है 15, 4 दिन में आपको क्लियर हो जाएगा. 4 दिन का पेशेंस और रखना है. एंड आई थिंक कि अगर पेशेंस रखोगे तो डेफिनेटली आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच शुड रिवॉर्ड एनीबडी. ठीक है, ये रिवॉर्डिंग करना चाहिए क्योंकि अभी यहाँ फ़िलहाल जो मुझे दिख रहा है वो है कि सेलिंग प्रेशर जो है वो नहीं बन पा रहा है. क्योंकि कहते हैं ना कि यार गिराते ही जा रहे हो, उठाया तुमने नहीं तो उठा के गिराओ ना, लेकिन उठाया ही नहीं. और अगर यहाँ से उठाए 144, 145 बहुत बड़ी लोगों को समस्या बन गई थी. तो 144, 145 के ऊपर जो अगला लेवल 171 ही है जहाँ पे रेजिस्टेंस है. और 171 इधर पे कई बार सपोर्ट भी लिया था. तो 171, 172 एरिया जहाँ पे आपको अगला रेजिस्टेंस मिलेगा. और उसके बाद फिर से आप वापस से 158 तक आ सकते हो. और फिर तो अगर यहाँ से अपसाइड आया तो 170 ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, बट the range will be something like this. This is the area where we could spend some time and then next rally after maybe 1st of January. तो कुछ दिन यहाँ 20 तारीख, 20 से लेके 1-2 तारीख तक यहाँ, तो मे बी इस एरिया में भी आ सकता है. 1 तारीख के आसपास आ जाना चाहिए मुझे लगता है. ठीक है, तो ये हो गया फ़िलहाल आपको सोलाना. एलटीसी की बात करूँगा तो एलटीसी ने बीच में बहुत तगड़ा झटका यहाँ पे दिया था. लोगों को निकलने का पूरा मौका था, मतलब इसी ने इकलौते ने सबको मौका दिया, बाकी तो किसी ने मौका नहीं दिया इस वाले क्रैश के बाद. लेकिन अभी फ़िलहाल एकदम डेड सा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये वो फेज़ है जब ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव देने के बाद जैसे यहाँ पे रेंज में आ जाता है तो इट विल मोस्ट प्रॉबेबली गेट स्ट्रॉन्गर. बट राइट नाउ आई थिंक 75 से 80 के बीच में ये डोलेगा और कोई बहुत बड़ा फॉल यहाँ भी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मोमेंटम इतना सेलिंग का नहीं है यहाँ पे किसी भी क्रिप्टो में. मोस्टली वही मैंने कहा ईयर एंड वाला सेलिंग प्रेशर है. तो दिस इज़ व्हाट इट इज़. 75 से 80 के बीच में इज़ ए गुड एक्यूमुलेशन एरिया. ये भी टोटली डेड हो चुका है, इसमें भी कुछ नहीं बचा है खाने पीने को. मतलब ट्रंप नहीं आता तो ज़्यादा अच्छा था, आप देख सकते हो. ट्रंप के आने के पहले भी ज़्यादा अच्छा हाल था. ये वो हाल पे पहुंच गया है जहाँ पे बड़े बड़े क्रैश और बहुत बहुत स्कैम ये सब होते थे. लेकिन आप देखो कि ये जब भी ये कर्व लेता है ये रिवर्सल का, तो आप देखो $10, $9, $8 से कहाँ गया था ये. मतलब इट वोंट स्टॉप फॉर एटलीस्ट 5x. तो लोग क्या कर रहे हैं ना, 14 से 70 ले जाएंगे, 35 से 70 नहीं ले जाएंगे. तो इफ़ यू वांट टू रियली अगर आपने इतिहास देखा है क्रिप्टो का तो क्रिप्टो हैज़ ऑलवेज गिवन मनी, अच्छे क्रिप्टोज ने. बट ऐसे डेड एरिया जहाँ लोग उम्मीद और होप छोड़ चुके होते हैं वहाँ से गेम शुरू होता है इनका. तो अगर कोई मुझे बोले कि भाई क्या मैं क्रिप्टो में आज इन्वेस्ट कर सकता हूँ एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में, अगर तुम्हें है बहुत चुल है या तुम खुश हो इंडियन मार्केट में जो 1-1.5 साल से 1 रुपये नहीं दे रहा है, इट्स ओके. बट अगर तुम्हें है कि भाई क्रिप्टो में अब मुझे लगता है, तो तुम यहाँ पे नहीं करोगे तो फिर मत करना. यहाँ से उठने के बाद मत करना. और गिरे तो कोई बात नहीं, ऐड कर सकते हो, इकट्ठा कभी बाय नहीं करना चाहिए. सो दिस इज़ आई थिंक इज़ ए गुड पॉइंट जहाँ पे आप एटलीस्ट थिंक अबाउट एक्यूमुलेशन एंड थिंक अबाउट स्पॉट बाइंग एंड थिंक अबाउट फ्यूचर विथ ए लो लेवरेज, जहाँ पे आप कर सकते हो विथ कीपिंग इनफ मनी. क्योंकि आजकल ये जो कांटे हैं ये भी आते हैं. ठीक है, लिंक सेम चीज़ है. लिंक इज़ लुकिंग बेटर देन एवैक्स. इसने ये वाला जो कैंडल बनाया था 11 से ऑलमोस्ट 14-15 का, इसके बाद से इसने बहुत वीकनेस नहीं दिखाई है. तो लिंक इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लिंक का फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है. तो दिस कुड बी बेटर प्ले देन एवैक्स. सोलाना, लिंक, इथीरियम, दीज 3 आर द बेस्ट. BTC डेफिनेटली बेस्ट है, बट कई लोग बोलते हैं महंगा है, बड़ा है, वो तो ऐसे MRF के लिए जैसे बोलते हैं वैसे, तो वो अलग चीज़ है. आवे अगला है जो अच्छा है, ये भी इसने भी लो पे नहीं आया, बहुत स्ट्रेंथ बनाया हुआ है. आई थिंक दिस कुड ऑल्सो, अगर ये होल्ड करता है 180-185 का एरिया, आई थिंक दिस कुड ऑल्सो बी नेक्स्ट अटेम्प्ट 230-240. XRP आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दिस, तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा इसको ट्रैक नहीं करता. सुई के बारे में कह सकता हूँ कि 1.65-1.7 के ऊपर फिर से निकलेगा, तो वी कुड सी ए गुड मूव टूवर्ड्स 2.3 ओवर ए पीरियड ऑफ मे बी 2-3-4 वीक्स. तो जनवरी के बारे में जो भी बातें कर रहे हैं, 2.4 कुड बी ए जनवरी गुड लेवल जहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हो. लेकिन ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है, पिटता ज़्यादा है, पिट रहा है बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा. और इसका अगर हाई बोलें तो 5, ये भी हमने देखा है. और अभी हम इस तरीके के एरिया में हैं, तो आई थिंक यहाँ पे उम्मीद छोड़ने वाला एरिया तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 0.8 से 2.2 पे पहली रैली गई थी. तो अगर आप 3x वाली रैली यहाँ पे देखते हो तो 1.6 से एटलीस्ट
3.9 4.2 तक तो एक अटेम्प्ट ये मारेगा जब भी इस तरीके की बुल रैली आएगी, एनिमल स्पिरिट आएगी कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब थोड़ा निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं चार्ट्स में। तो निफ्टी बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से तो उन्होंने अच्छा ब्रेकआउट दिया था फ्राइडे को, लेकिन अब वही है कि यूएस मार्केट थोड़ा सा एआईआई का रोना रोया तो अपना मार्केट भी थोड़ा सा डर गया। लेकिन अगर आप बात करो तो क्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, मुझे अभी लगता नहीं है। लेकिन एक बार मुझे लगता है ये वाला एरिया जो था 26,200 का कोशिश कर सकता है। ओवरऑल हमने ट्रेंड लाइन तोड़ दी है जो बेरिश है, नीचे से अटेम्प्ट कर सकता है, हो सकता है नीचे से अटेम्प्ट करके थोड़ा सा इसको ब्रीच करे 170 150 एंड देन फॉल। और अगर पहले ही एक गैप डाउन होता है 25,900 एरिया में तो आई थिंक ये मार्केट फिल करने को गैप कोशिश कर सकता है इंट्राडे में। बट रेजिस्टेंस इज़ 26,160, दैट्स व्हाट आई फील। बैंक निफ्टी का इनडिसाइसिव सा है तो इसमें मुझे अभी कुछ इतना व्यू नहीं है। ओवरऑल मुझे लगता है बैंक निफ्टी विल नॉट डू मच ऑन द अपसाइड एज वेल एज डाउन। फिलहाल ये रेंज में रहने जैसा लग रहा है, और बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट नहीं कर रहा तो कुछ दिक्कत भी हो सकती है इकॉनमी में, दैट इज़ नॉट ए गुड साइन। ओवरऑल सेम चीज़ सेंसेक्स में ऊपर की तरफ अगर आप जाते हो तो एक ट्रेंड लाइन आप अगर यहाँ बनाते हो, अरे यार क्या है तो यहाँ पे भी इमीडिएट रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर गैप हुआ तो गैप फिल करने की कोशिश कर सकता है मार्केट, दैट्स व्हाट आई थिंक। तो ये हो गया ओवरऑल मार्केट। और विक्स जो है आपका 2.8 है, विक्स तो निपटा हुआ है, कुछ खास यहाँ पे है नहीं, तो प्रीमियम डिके आपको मारने में हमेशा तैयार बैठा रहता है। मिड कैप्स ने एक अच्छा मूव दिखाया था, दैट इज़ अ गुड साइन, और डील की खबरें जो होती हैं उन पे नज़र रखिएगा। ओवरऑल मिड कैप अगर चल रहे हैं तो दैट इज़ अ गुड साइन, लेकिन मिड कैप अब मंडे भी चलें तो गुड साइन है। और अगर मार्केट में गैप डाउन होता है 100 पॉइंट 120 140 पॉइंट्स, आई थिंक मार्केट के बड़े प्लेयर्स उसको बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। बट 15 20 30 मिनट्स थोड़ा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल जो ये पिछले 4-5 कैंडल बने हैं, दिस इज़ नॉट लुकिंग वीक, दिस इज़ लुकिंग प्रॉमिसिंग काइंड ऑफ बेस फॉर्मेशन एंड ट्राइंग टू अटेम्प्ट अगेन ऑन द हायर साइड। तो ये सब हो गया, क्रिप्टो हो गया, सब बातें हमने कर ली। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो के पिन कमेंट को चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लीजिएगा। हमारा जो वीआईपी ग्रुप है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री वीआईपी रहता है वहाँ पे, अगर हमारे लिंक से अकाउंट खोलते हैं आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप नहीं खोल पा रहे हैं, आप ऑलरेडी किसी के अंदर मैप्ड हैं, किसी और से खुलवाए हुए हैं, नहीं हो पाता है, तो आप हमारी पेड कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसीज, ग्लोबल मार्केट्स, इन सब चीज़ों के एनालिसिस में शेयर करता रहता हूँ। ओवरऑल मार्केट अभी टफ है, ठीक है, आप कहीं भी जाओगे तो आपको इतना आसान पैसा ग्लोबल मार्केट्स, इक्विटीज़, क्रिप्टो में नहीं बन रहा है। लेकिन आज कठिन है, लेकिन आगे चीज़ें आसान होंगी, उसके लिए अच्छा है ना कि शुरुआत में अगर आप या कठिनाई वाला फेज़ आपने झेला है या जिया है तो वो ईजी पड़ेगा डेफिनेटली। कई लोग इसको नहीं समझते, उनको लगता है चीज़ें आसानी होनी चाहिए, हर चीज़ प्रेडिक्ट कर लेनी चाहिए हर इंसान को। तो भाई फिर आप ब्रह्मा जी की पेड सर्विस ले सकते हो, या विष्णु जी की, या शंकर जी की। बाकी हमारे बस का तो नहीं है, हम आम आदमी, छोटे मोटे आदमी, हमारे बस का तो नहीं है ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे तुम्हें क्यों नहीं पता चला, अरे तुम्हें क्या पता था ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये स्क्रीन शेयरिंग करके मैंने बनाया वीडियो, बताना कैसा लगा, अच्छा लगा तो फिर दोबारा कोशिश करूँगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। और लाइव सेशन जो है मैं करने की सोच रहा था, लेकिन मैं पूरे हफ्ते नहीं करूँगा, हफ्ते में 3 दिन प्लान कर रहा हूँ, 3 या 4 दिन। तो मोस्टली मैं मंडे से आई विल स्टार्ट, सो सी यू इन दैट। सब्सक्राइब कर लेना, इसी चैनल पे लाइव आने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि मोस्टली रात में 9 या 10 बजे के आसपास आऊँगा, तो आपको पता चल जाए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।